एक पक्ष पुलिस सुरक्षा के लिए कथित रूप से अपने प्लाट का कब्जा लेने पहुंचा, जबकि पाल गांव के ग्रामीणों ने जमीन को डोली भूमि मंदिर की जमीन बताते हुए इसका विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मौके पर तनाव का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारी जब्ता तैनात किया तथा आरएसी के जवान को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों पक्षों के बीच बहस और विरोध के दौरान पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया है कि एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर कब्जा लेने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं पाल गांव के ग्रामीणों ने जमीन को डोली भूमि बताते हुए विरोध जताया। विवाद बढ़ने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों, रेस्क्यू इंस्पेक्टर और पटवारी को मौके पर बुलाया गया। पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई और निर्णय किए जाने की बात कही है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर फिलहाल स्थिति बनाए हुए हैं। ग्रामीणों और पुलिस के बीच कुछ और समय तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में आरएसी जवानों की तैनाती की गई है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। पुलिस का जाब्ता आया है। यहाँ एक ठाकुर जी के मंदिर पर जमीनी विवाद है। पूरा क्या मामला और अभी क्या स्थिति है? सर, ये विवाद तो बहुत पुराना है। ये 1964 में ठाकुर जी की डोली के नाम से रजिस्टर्ड जमीन थी, जो कालांतर में उनकी ठाकुर जी की पूजा करने वाले दो भाई थे, उनके बीच में हिस्से में आई और उसके बाद में उन्होंने उसकी रजिस्ट्री करवा के और जमीन आगे से आगे बेचते गए। उसके बाद में ये जमीन कई लिटिगेशंस में अलग अलग स्तर पे रेवेन्यू कोर्ट्स में, उसके अलावा हाई कोर्ट्स में उन आदेशों में चलती रही। अभी ये जो खंडेलवाल है, ये एक आदेश लेके आए थे, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक आदेश था, जिनमें इनको प्रोटेक्शंस खुद को और ये यहाँ पे अपनी जमीन बता रहे कि यहाँ मेरा प्लॉट था और वो तो अभी मौके पे आए। बाकी कानून क्या स्थिति है? अभी शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें। क्या इनका प्लॉट है यहाँ पे? सर ये सर उसके लिए जो रेवेन्यू बोर्ड है, जेडी है, उनसे संपर्क किया गया और वो जैसे आके जो डिसाइड करेंगे। ठीक है, 2 मिनट भी जो ये कह रहे हैं कि ये इसके नाम के, आप लेटेस्ट जमाबंदी निकालिए, इसका नाम नहीं है। अगर पट्टे कैंसिल हो रखे तो इन्होंने रजिस्ट्री कैसे करवाई? सारा धूलमिल चला, कानून को अंधेरे में रखा जा रहा है। जो पट्टे खारिज हो गए उसकी इनके ये जो खंडेलवाल है, ये तो इसने रजिस्ट्री कैसे करवाई? ये तो शून्य हो गई ना, क्योंकि सरकार ने अपने पिटीशन के द्वारा ये सारे आदेश देके पट्टे कैंसिल किए थे। उसके बाद में इन्होंने पटवारी, हमने 1.5 साल से कोर्ट के थ्रू पुलिस को भी उनको दे रखी एप्लीकेशन कि पटवारी ने रिश्वत लेकर ये म्यूटेशन भरा है, जो कि सरपंच के पास जाते हैं म्यूटेशन के लिए तो ये सरपंच साहब मना कर देते हैं। तो इन्होंने कूट रचित साधनों के द्वारा, क्या पटवारी को अधिकार है कि बिना म्यूटेशन वो जमाबंदी में नाम चढ़ा सकता है? आज की अभी ऑनलाइन लेटेस्ट आप निकालिए, इनका खंडेलवाल का कहीं नाम नहीं है, ना यहाँ तरमीम कर रखी है। सिर्फ अंधेरी नगरी चौपट राजा है, क्योंकि ये 3000 करोड़ की जमीन है। आप सभी इनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथी हो सकते हैं और उल्टा हमें कह रहे हैं कि हम आपकी हिस्ट्री शीटर खोल देंगे। तो हमारे हिस्ट्री शीटर, हमने कौन से पाप किए हैं जो हमारे हिस्ट्री शीटर खोलोगे? आप पुलिस वाले सुबह बुला के हमें कहते हैं कि शाम को आप आओगे नहीं, आप पाबंद हो। हम 6 साल से हमें पाबंद कर रहे हैं, क्यों भाई? ऐसा कौन सा काम कर लिया हम लोगों ने? सिर्फ समाज हित, 36 कौम के लिए ये ठाकुर जी का मंदिर है। जो बंदा यहाँ पे केस लेके आ रहा है वो खुद यहाँ से साफा माला पहन के जाता है और कह रहा है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और शाम को जाके कहता है कि वो माला नहीं, हमारे पीछे सरिये लेके घुसे। और पूछो उस आदमी से। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सरकार के पिटीशन द्वारा ये पट्टे खारिज हो चुके हैं। पटवारी को किसने अधिकार दिया बिना पंचायत में मीटिंग लिए म्यूटेशन भरने का? इसकी जांच करवाई जाए। इसके अलावा हमारे वकील मोती सिंह जी राजपुरोहित की तरफ से 6 केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में। सरकार इसमें पार्टी बनी हुई है। पुलिस कहती है आप कौन हो? हम ग्रामवासी है। और इन्होंने कहा कि पुजारी ने बेच दी। क्या ठाकुर जी नाबालिग थे? उनकी पूजा करने का अधिकार है, उस पुजारी को वो जमीन बेचने का अधिकार कतई नहीं है। तो ये जमीन कैसे बेच सकते हैं? ये जनरल बात है, हर कोई समझ जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पट्टे खारिज हो चुके हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, हो सकता है कि मेरे को धमकियां मिले, जान से मारने की धमकी मिले, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत प्रेशर कर रहे हैं।
आप सभी मीडिया बंधु और सबको अवगत करवाना चाहता हूं, पूरे राजस्थान सीएम साहब को, यहाँ तक कि हमारे पीएम मोदी जी को, ये जो जमीन है ये शुरू से मिसलबंद, शुरू से डोली ठाकुर जी के नाम की है। इन्होंने कूट रचित देकर इन्होंने पट्टे उठाए थे, वो पट्टे भाजपा की सरकार ने इन्होंने कैंसिल किए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कूट रचित लेकर तहसीलदार के द्वारा और पटवारी से मिलकर इन्होंने, ये है साहब के, यहाँ मेरे 2 प्लॉट हैं इस जगह में, महावीर नगर पाल विकास समिति, ये हमारी ये प्लॉट की जो जितने भी प्लॉट हैं लगभग 200 प्लॉट, इसमें कलेक्टेड पट्टे हैं हमारे पास। और मैंने यहाँ प्लॉट खरीदे हैं 2, और प्लॉट खरीद के मैंने अपनी बाउंड्री बनवाई, 2 रूम, किचन, लेट बाथ बनाए, तो सारे एविडेंस हैं। और यहाँ मैंने ट्यूबवेल खुदवाया और मैंने गाय रखी। गांव वाले उस बीच में आए थे कि साहब ये जमीन प्रदीप जी आप यहाँ क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा साहब मैंने प्लॉट खरीदा है और अपनी जगह पे बना रहा हूँ, कि आप बना नहीं सकते। तो मेरे साथ उन्होंने निशंस किया, तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा मेरे पास अप्रूव्ड पट्टा है, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे सारे कागज हैं, आपके पास क्या है आप बताएं। तो वो मेरे पे दबाव डालने लगे कि डोली की जमीन है। मैंने कहा यदि ये डोली की जमीन है तो आपको अधिकार नहीं है मुझे यहाँ से हटाने का, ये देवस्थान का अधिकार है। यदि देवस्थान आदेश करे तो मैं उसकी पालना करूंगा। लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की, न्यूसेंस किया, मुझे डराया धमकाया। मुझे ये कहा गया कि आप यदि यहाँ रहते हैं, मैं यही नज़दीक में रहता हूँ सुमन फार्म हाउस में, तो आपका फैक्ट्री आना जाना निकलना भारी पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे जाके बातचीत की कि भाई मेरे को कुछ लोगों ने यहाँ पे मेरा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अधूरा रहा है वो रुकवा दिया है। तो मौजूद लोग उन लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और मेरा वापस कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, मेरा काम पूरा हो गया। उसके बाद में लॉकडाउन में ऐसी स्थिति आई कि मेरा जो बनाया हुआ मकान था वो कंप्लीट तोड़ दिया। और मुझे सूचना मिली जब मैं यहाँ आया, जब यहाँ जेसीबी चल रही थी, तो उस टाइम मैं अकेला ही था, उस टाइम बाकी प्लॉट होल्डर थे नहीं, लॉकडाउन का टाइम था। कई परिचित मेरे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं आप प्लॉट छोड़ दो, ये डोली की है, वो है, मेरे को सापा पहनाया, ये किया वो किया। 200-250 लोगों के बीच में उस टाइम मैं क्या करूं, मैं चुप हो गया। और उस टाइम मुझे 0% प्रशासन से सहयोग मिला। आज प्रशासन हमारा फिर भी सहयोग कर रहा है, लेकिन उस पोजीशन पे हमारे को प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। धीमे धीमे स्थिति ये हो गई कि ये मैदान बन गया, ये यहाँ वहां तक पहुंच गए, डे बाई डे यहाँ क्रिकेट खेली जा रही है। हमारा यहाँ आना, एसोसिएशन के कोई भी मेंबर का आना यहाँ हाथ में नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, जेडीए को, नगर निगम को, रेवेन्यू को, हमारे कलेक्टर साहब को, सभी से कहूँगा कि सर आप हमारा सहयोग करें। और हमारे ये जो प्लॉट है ये हमारे बुजुर्गों ने खरीदे हैं, उनकी खरी कमाई से खरीदे हैं। कोर्ट से क्या है इस प्लॉट को? कोर्ट से मेरे को आदेश मिला है कि आप अपने प्लॉट पे जाएं और अपना कार्य शुरू करें। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मुझे डराते धमकाते हैं, ये वीडियो नहीं तो मुझे वहाँ जाऊँ कैसे। तो के कोई नहीं, कोर्ट ने मुझे आदेश दिया कि आपको पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आज पुलिस हमारे को यहाँ प्रोटेक्शन देने आई है, लेकिन फिर भी मुझे ना तो मेरा यह काम मुझे करने दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है और कई तरह की बातें की जा रही है। तो क्या करेंगे आप आगे? अब आगे मैं यही कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि भी कल हम लास्ट मेरी बात ये है कि भी ये यहाँ पे इनका कोई अधिकार नहीं है। यदि ये बार बार बोल रहे हैं कि डोली है तो उसका निर्णय देवस्थान करेगा, ये नहीं करेंगे। हमारे पास हमारे सारे कागज हैं, सारे कागज हमारे चेक करें। यदि गवर्नमेंट हमारे को कहती है कि भाई आपकी नहीं है, हम चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये नहीं, कल से काम यहाँ पे जब हम नहीं होंगे तो ये भी नहीं होने चाहिए।
यहाँ पे सारा काम रुकना चाहिए। मेरा नाम प्रदीप खंडेलवाल है। धन्यवाद सर।